तमिलनाडु के पलायन की थोड़ी बहुत चर्चा इतिहास के कुछ जानकारों तक सीमित रही, लेकिन उसके भी पहले इन दोनों राज्यों के बीच पौराणिक काल से एक गहरा रिश्ता रहा है। सौराष्ट्र और तमिलनाडु का, पश्चिम और दक्षिण का ये सांस्कृतिक मेल एक ऐसा प्रवाह है जो हजारों वर्षों से गतिशील है। साथियों, आज हमारे पास 2047 के भारत का लक्ष्य है। हमारे सामने गुलामी और उसके बाद 7 दशकों के कालखंड की चुनौतियां भी है। हमें देश को आगे लेकर जाना है, लेकर रास्ते में तोड़ने वाली ताकतें भी मिलेगी, भटकाने वाले लोग भी मिलेंगे, लेकिन भारत कठिन से कठिन हालातों में भी कुछ नया करने की ताकत रखता है। सौराष्ट्र और तमिलनाडु का साझा इतिहास हमें ये भरोसा देता है। आप याद करिए, जब भारत पर विदेशी आक्रांताओं के आक्रमण शुरू हुए, सोमनाथ के रूप में देश की संस्कृति और सम्मान पर पहला इतना बड़ा हमला हुआ। सदियों पहले के उस दौर में आज के जैसे संसाधन नहीं थे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर नहीं था, आने जाने के लिए तेज ट्रेनें और प्लेन नहीं थे, लेकिन हमारे पूर्वजों को ये बात पता थी कि हिमालयात समारंभ्य यावत इंदु सरोवरम तम देव निर्मितम देशम हिंदुस्तानम प्रचक्षते, अर्थात हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक ये पूरी देवभूमि हमारा अपना भारत देश है। इसलिए उन्हें ये चिंता नहीं हुई कि इतनी दूर नई भाषा, नए लोग, नया वातावरण होगा तो वहां वो कैसे रहेंगे। बड़ी संख्या में लोग अपनी आस्था और पहचान की रक्षा के लिए सौराष्ट्र से तमिलनाडु चले गए। तमिलनाडु के लोगों ने उनका खुले दिल से, परिवार भाव से स्वागत किया, उन्हें नए जीवन के लिए सभी स्थायी सुविधाएं दी। एक भारत श्रेष्ठ भारत का इससे बड़ा और बुलंद उदाहरण और क्या हो सकता है। साथियों, महान संत थिरुवल्लुवर जी ने कहा था, अगन अमरंदु शेयाल उरेयुम मुनो अमरंदु नलु विरंदु ओम्बु वान इलु, यानी सुख, समृद्धि और भाग्य उन लोगों के साथ रहता है जो दूसरों का अपने यहां खुशी खुशी स्वागत करते हैं। इसलिए हमें सांस्कृतिक टकराव नहीं, तालमेल पर बल देना है। हमें संघर्षों को नहीं, संगम और समागमों को आगे बढ़ाना है। हमें भेद नहीं खोजने, हमें भावात्मक संबंध बनाने हैं। तमिलनाडु में बसे सौराष्ट्र के मूल के लोगों ने और तमिलगम के लोगों ने इसे जीकर दिखाया है। आप सबने तमिल को अपनाया, लेकिन साथ ही सौराष्ट्र की भाषा को, खान पान को, रीति रिवाजों को भी याद रखा। यही भारत की वो अमर परंपरा है जो सबको साथ लेकर समावेश के साथ आगे बढ़ती है, सबको स्वीकार करके आगे बढ़ती है। मुझे खुशी है कि हम सब अपने पूर्वजों के उस योगदान को कर्तव्य भाव से आगे बढ़ा रहे हैं। मैं चाहूंगा कि आप स्थानीय स्तर पर भी देश के अलग अलग हिस्सों से लोगों को
इसी तरह आमंत्रित करें, उन्हें भारत को जानने और जीने का अवसर दें। मुझे विश्वास है सौराष्ट्र तमिल संगमम इसी दिशा में एक ऐतिहासिक पहल साबित होगा। आप इसी भाव के साथ फिर एक बार तमिलनाडु से आप इतनी बड़ी तादाद में आए, मैं खुद वहां आकर के आपका स्वागत करता तो मुझे और अच्छा आनंद आता, लेकिन समय अभाव से मैं नहीं आ पाया। लेकिन आज वर्चुअली मुझे आप सबके दर्शन करने का अवसर मिला है। लेकिन जो भावना इस पूरे संगमम में हमने देखी है, उस भावना को हमें आगे बढ़ाना है, उस भावना को हमें जीना है और उस भावना के लिए हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी तैयार करना है। इसी भाव के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वणक्कम।